इंडिया न्यूज सबसे पहली खबर उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में शुक्रवार को एक बार फिर से धरती डोली है। आज सुबह 9:28 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। हैरानी की बात यह है कि 6 दिनों के अंतराल में ये लगातार 9वां झटका है। आपको बता दें कि बीते 26 जनवरी से उत्तरकाशी में रुक रुक कर भूकंप के झटके आ रहे हैं। लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं और झटकों के कारण लोगों के बीच दहशत फैली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जो भूकंप के लिहाज से नंबर में आते हैं, जोन नंबर 5 में आते हैं और इसमें उत्तरकाशी जिला भी शामिल है। उत्तरकाशी के अलावा रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली जैसे जिले भी भूकंप के जोन नंबर 5 में आते हैं। उधर हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने भी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया कि उत्तराखंड में कभी भी 8 रिएक्टर स्केल का विनाशकारी भूकंप आ सकता है। उत्तरकाशी इससे पहले भी भूकंप की वजह से बड़ी त्रासदी झेल चुका है। वर्ष 1991 में यहाँ 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, जिस वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। अब जो ताज़ा भूकंप आया है उसका रिएक्टर स्केल 2.7 बताया जा रहा है। कुल मिलाकर उत्तरकाशी के लिए ये खतरे की घंटी है और लगातार जो रह रहकर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, उन झटकों के कारण स्थानीय लोगों में डर और भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि 1991 में 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई थी। विगत दिनों से देखा जा रहा है कि उत्तरकाशी में भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं। मैं बता दूं, जो 23 तारीख को भूकंप के झटके आए थे, पहला जो झटका था 2.5 का था, मगर उसके बाद एक 3.5 का है, जिसने जो है उत्तरकाशी को फिर से डरा दिया। 1991 ने भी याद दिला दिए। इस समय बता दूं, उत्तरकाशी एक 5 जोन में आता है, जो सबसे अति संवेदनशील आपदा की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पे हमने देखा है कि 91 में भूकंप आया था और 2010 में भी यहाँ पे वर्णावत जो है एक पहाड़, वर्णावत जो पहाड़ है वो धंस गया था, उसमें भूधसाव आया था, जिसके कारण जो है कई घरों को उसने अपने आगाज में लिया था और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद हमने देखा है 2013 में भी यहाँ पे लगातार जो है भागीरथी नदी ने भी उफान पे आई थी और उसने जो है कई घरों को, जो लोगों के होटल, खेत खलियान, दुकान, मकान सारी तहस नहस किया गया था। लगातार 4-5 दिन से ही यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर भूकंप के छोटे छोटे झटके आ रहे हैं। 1991 में आया था, लेकिन 1991 में पहले बड़ा झटका आया, उसके बाद छोटे छोटे झटके आते रहे। लेकिन इस बार ऐसा ना हो कि पहले छोटे छोटे आ रहे, लास्ट में बड़ा आ जाए। जैसे आजकल भूकंप के झटके दिखाई रहे, 1991 में ये भूकंप के झटके आए थे। मैं लगभग 13-14 साल का था, मुझे भी अभी काफ़ी याद हैं। काफ़ी अफरा तफरी बची थी गांव में, पर आजकल के वैज्ञानिक तौर पे सुविधा काफ़ी हो गई है। और हमारे यहाँ जो मौसम, सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, इस चक्कर से जो भूमि है वो अपना समतल है जो भी है वो हिल रहा है। इस चक्कर से हमारे यहाँ पहाड़ों में कई बार मतलब 2-3 झटके आ चुके हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत डर का विषय बन चुका है। असल में बार बार भूकंप के झटके आना क्या कोई अनहोनी की तरफ इशारा हो रहा है? भूकंप क्या है, क्यों आता है, सब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और सबसे पहले आपको आप बताते हैं अपने ग्राफिक के जरिए बड़ी वॉल पर कि आखिर रिएक्टर स्केल और उसके असर क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बताता हूं कि रिएक्टर स्केल क्या है। 0 से लेकर 1.9 तक अगर वो आता है तो कितना असर करता है, यहां पर आपको हल्के तौर पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। कितने पर? 0.19 के स्तर पर। और अगर 2 से लेकर 2.9 के रिएक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो भूकंप आने पर आपको हल्का सा कंपन महसूस होता है। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है कि भूकंप आया है। अब अगर इसके आगे की तीव्रता बढ़ती है तो क्या होता है? 3 से लेकर 3.9 के बीच क्या होता है? भूकंप आने पर आपको जोर से झटका लगता है, जो कि 3 से लेकर और 3.9 इसका रिएक्टर स्केल होता है। और इसके बाद क्या, वो आप गौर से देखिए। 4 से लेकर 4.9 जब रिएक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो घरों की खिड़कियों को नुकसान पहुंच सकता है, या कांच की खिड़कियां हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं। ये रिएक्टर स्केल का आपको पैमाना बता रहा हूं कि क्या होता है, क्योंकि बार बार
उत्तरकाशी में हो रहा है। अब रिएक्टर स्केल 5 से लेकर 5.9 तक अगर भूकंप आता है तो आपके ऊपर जो पंखा टंगा रहता है वो पंखा हिलने लगता है। आपको लगता है कि भूकंप आ रहा है। उसका रिएक्टर स्केल है 6 से लेकर 6.9 तक अगर भूकंप आता है तो इमारतों को नुकसान पहुंचता है, घरों को नुकसान पहुंचता है, उसमें दरारें आ सकती हैं। ये इसका रिएक्टर स्केल है, लेकिन मकान गिरता नहीं है। 7 से लेकर 7.9 तक अगर रिएक्टर स्केल तक अगर भूकंप आता है तो घर गिरने की संभावना बढ़ जाती है, इमारतें गिरने की संभावना बढ़ जाती है, वो भरभरा कर नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है और ये बड़ा खतरनाक होता है। 7 तक, यानी कि 1991 में 7 आया था, और 8 से लेकर 8.9 तक अगर रिएक्टर स्केल तक अगर भूकंप आता है तो पुल भी धराशायी हो जाते हैं। पूरा जो नीचे स्केल्स में कई सारी प्लेट्स होती हैं, उन प्लेटों का आपस में टकराव होता है और वो बहुत कई किलोमीटर तक जाकर असर करती हैं और वहाँ पर बड़े बड़े पुल तबाह हो जाते हैं। और अगर 9 या फिर 9 से ज़्यादा रिएक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो फिर ये भयंकर तबाही का संकेत होता है। और उत्तरकाशी में जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि 8 रिएक्टर स्केल तक भूकंप आने की प्रबल संभावना हो सकती है और भूकंप वहाँ पर आ सकता है। अब रिएक्टर स्केल क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। भूकंप की तीव्रता को नापने का इस्तेमाल किया जाता है और इसी को रिएक्टर स्केल कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता नापी जाती है महसूस करने की। साल 1935 में अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर और बेनो गुटेनबर्ग ने इसकी खोज की थी और उसी खोज के बाद ये पता चला, इसका नाम भी इसी के इर्द गिर्द और इनके नाम को जोड़ते हुए रखा गया है, क्योंकि रिएक्टर स्केल लॉगरिथम पर काम करता है और ये एक मेथड है। रिएक्टर स्केल में 0 से लेकर 10 तक के अंक लिखे होते हैं और ये 10 पैमाना होता है, क्योंकि 9 के बाद तो तबाही आ जाती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भूकंप का क्या होगा, क्योंकि रिएक्टर स्केल के अनुसार भूकंप की न्यूनतम तीव्रता 0 है और अधिकतम तीव्रता 10 मानी जाती है। इसलिए हमने आपको 0 से लेकर और 9 तक की तीव्रता बताई है और 9.9 की तीव्रता बताई है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता जो है वो धरती के अंदर मौजूद 7 बड़ी प्लेट्स होती हैं जो हमेशा घूमती रहती हैं। लोग कहते हैं ना कि मतलब भूकंप क्यों आता है, उसके पीछे का कारण क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये पढ़ा होगा। जो प्लेट्स 7 बड़ी प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स घूमती रहती हैं और जब कई बार प्लेट्स का आपस में टकरा जाती हैं और आपस में जब प्लेट टकरा जाती हैं, इस जगह पर एक फॉल्ट लाइन कहा जाता है इस जगह को। और फॉल्ट लाइन पर जब ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण ये प्लेट्स कमज़ोर हो जाती हैं और प्लेट्स का जो हिस्सा है वो टूट जाता है तो बैलेंस गड़बड़ा जाता है और बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो फिर धरती पर भूकंप का कंपन महसूस किया जाता है। असल में भूकंप का केंद्र धरती में जितने ऊपर होता है उतनी ज़्यादा तबाही की संभावना बनी रहती है। अगर अंदर है, बहुत नीचे है, तो फिर तबाही कम होती है। लेकिन अगर जितने ऊपर ये कंपन हो रहा है या उसका असर महसूस किया जा रहा, उतनी तबाही की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जब भूकंप आता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले भूकंप आने पर आप क्या ना करें, सबसे पहले पर जगह खाली जगह पर जाएं। जो भी आपको खाली जगह जाए, इमारत से बाहर निकलें, खाली जगह, मैदान है, खुली जगह है, वहाँ पर आप जाएं। लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट फंस जाती है, लिफ्ट टूट जाती है, वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी पर असर पड़ता है। दरवाजे और खिड़की के पास तो आपको बिल्कुल भी खड़े नहीं होना। ये उत्तरकाशी में इसलिए नहीं, क्योंकि पूरे देश में कहीं भी हो सकता है, इनका आप ध्यान रखो। किसी इलेक्ट्रिक सामान को तो बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी आपको बड़ी दुर्घटना महसूस हो सकती है। स्विच बोर्ड जितने भी स्विच बोर्ड हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। और ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं तो तत्काल गाड़ी को आप बंद कर साइड में लगा दें। आप भले ही उसमें बैठे रहें, लेकिन आप गाड़ी को बंद कीजिए, साइड में लगाइए, क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर भी इसका असर होता है।
अब जब जैसे भूकंप आ रहा है और आप किसी घर के नीचे हैं या किसी मकान के नीचे हैं, तो आप कोई मजबूत टेबल ढूंढिए और कोई ऐसी जगह देखिए उसके आप नीचे छुप सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ गिरेगी तो कम से कम वो लकड़ी की मजबूत कोई टेबल है या लोहे की कोई ऐसी चीज़ है, वो उसको रोक लेगी। आप अपने जीवन के संकट को, एक बड़े संकट को बचने की संभावना वहाँ पर है। आपने देखा होगा जब कई जगह भूकंप आया, बहुत सारे लोग मलबे में दबे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों के, चाहे वो बड़ी टेबल हो, लोहे की टेबल हो या ऐसी मजबूत है, उसके नीचे रहते हैं। और जो बचाव दल है उन्होंने कई सारे लोगों को ऐसे बचाया है। इसलिए फर्नीचर या लोहे की कोई ऐसी टेबल है उसके नीचे जाकर बैठ जाएं, छुप जाएं, क्योंकि कोई भी अगर इमारत या उसका हिस्सा गिरता है तो कम से कम वो उसे रोक लेता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तरकाशी में क्यों हो रहा है? संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी में ये सब क्यों हो रहा है? क्या उत्तरकाशी में बड़ी बड़ी टनल्स बन रही हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, पहाड़ पहले से कमज़ोर बताए जाते हैं, और जिस तरीके से टनल का काम चल रहा है,